शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 8 है और मैं चाहता हूं कि इसमें जो है मॉक टेस्ट जो है 50 क्वेश्चन सिर्फ मॉक टेस्ट करवाएंगे, एक तरह से लाइव रहेगा समझिए, और मेरी टीम आपको देखते रहेगी। और बात करते हैं कि अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा वो क्या करेंगे कि कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, जो कि आपको आसानी से सोल्यूशन मिल सके। अगर जो आपको डाउट लगेगा उसी का कमेंट बॉक्स में करेगा, उसी का आंसर को कम्युनिटी पोस्ट में करेंगे, ज़्यादा आसान भी रहेगा और नंबर भी आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे पार्ट बाय पार्ट कर देता हूं और शुरुआत करता हूं जल्द से जल्द, क्योंकि बाहरी आवाज को इग्नोर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने और ज्योग्राफी का ही है। तो पहला प्रश्न है राणा प्रताप सागर परियोजना। तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो क्या है ये पूछ रहा है, कहाँ है ये नहीं पूछ रहा है, कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा, एक बहुउद्देशीय परियोजना है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान जो है लगाए गए थे। तो कहाँ लगाए गए थे ये सवाल आपसे पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था ये। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत का अग्रगमन पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, कौन है बताएंगे। तो भारत का अग्रगमन पेट्रोलियम उत्पादक राज्य जो है कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, महाराष्ट्र है, ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन जो है में नहीं है। तो प्रबंधन में नहीं है, कौन नहीं है प्रबंधन में भाई, आपसे सवाल ये पूछ रहा है ना। तो जमशेदपुर जो है ये प्रबंधन में नहीं आता है। इस्पात संयंत्र में कौन सा जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं आता है, तो ये जमशेदपुर नहीं आता है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो किसमें सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा में पाई जाती है, बहुत अच्छे से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा क्या सही मैंने बोला। छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बताइएगा। भारतीय जो दलहन अनुसंधान अगर संस्थान पूछे अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी कानपुर में अवस्थित है, ये सही आंसर है, आप याद रखिएगा। छठे प्रश्न का बी हो गया। सातवें प्रश्न का बताइए। सातवां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है बताएंगे सातवां प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर बी पंपाश ही कहलाएगा, ये भी जानते हैं आप। आठवें प्रश्न नंबर बी है जो बैगला धारा कहा जाता है ना। फिर से आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत धारा है। तो वो है बैंग ऐसे बोलते हैं, बैंगुला धारा बोला जाता है, जो कि सही आंसर है आठवां प्रश्न का। नौवें प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टारनेडो एली कहा जाता है। तो टारनेडो एली कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। ठीक है, 10वां प्रश्न की बात करते हैं। मृतक कहिए इसको, मृतक घाटी जानी जाती है, इसकी कौन सी बताइएगा। मृतक घाटी जानी जाती है बताएंगे। तो 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए सही देंगे, अत्यधिक जो है उष्णता, याद रखिएगा अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी आप देख रहे हैं वो बताइए है कहाँ, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हवाई का है, हवाई का है, याद रखिएगा। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है हवाई का है, हवाई द्वीप भी बोल सकते हैं। चलिएगा आगे चलते ही 12वां प्रश्न की बात करें। तो निम्नलिखित में कौन जो है घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कौन घुमक्कड़ जो है नहीं है। तो आप 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो देंगे वो सही देंगे। पिग्मी जो है ये घुमक्कड़ चरवाहे नहीं होते, मशाई सब हैं जो कि आप पढ़ेंगे। 13वां प्रश्न की बात करें। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो बताइए नगरीकृत जो है देश है कौन है बताएंगे। तो 13वां प्रश्न की बात करें ऑप्शन नंबर सी याद रखिए सिंगापुर। सिंगापुर जो है आपका एक नगरीकृत है, ये थोड़ा सा मिट गया है। 14 प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है, किसको किसको पृथक करता है ये बता सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए अन्नाईमुड़ी है, कौन है अन्नाईमुड़ी है। 16वां प्रश्न है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाता है, क्या कहलाता है ये बता सकते हैं। तो बताइए 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए परजैविक, क्या होता है परजैविक। 17वां प्रश्न है विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है, कौन सा भाग है बताएंगे 17वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए 1% होगा, क्या होगा 1%।
18वां प्रश्न है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो वो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है यूकेलिप्टस माना जाता है। ठीक है, आगे सवाल है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है भारत में सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक है कौन है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाई जाती है वह कौन सा है, बताएंगे? संथाल है। ठीक है, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न की बात करते हैं कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मानती है, बताइएगा? दीपावली को शोक का त्योहार मानती है कौन सा जनजाति, बताएंगे? तो 21वां प्रश्न की बात करें ऑप्शन नंबर डी थारू मानता है, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है। चलिएगा 22वां प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, कौन सा है, बताएंगे? तो रामेश्वरम का नाम सुने होंगे 22वां प्रश्न का सी। देखिएगा 23वां प्रश्न है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीन वेधशाला है उस वो कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है। 23वां प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो 23वां प्रश्न का अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर बी बोलिएगा, भारत में ही स्थित है, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित भारतीय नदी में जो है से कौन एस्चुरी बनाती है, तो एस्चुरी जो है आपका नर्मदा बनाती है और एक ताप्ती बनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा होगा वो सही दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त जो है राजघाट नदी है, नदी घाटी है परियोजना लागू की गई है, तो जो है किस नदी पर ये बना है, ये सवाल भी बनता है और कहाँ लागू की गई है। तो 25 की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी है बेतवा नदी पर। ठीक है, अगर और बात करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, तो बताइएगा सबसे ज्यादा नलकूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश भी, याद। 27 क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में जो है मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है, तो मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है, बताएंगे? 27 का आंसर का जवाब दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी केरल से शुरू होता है, आगमन होता है। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा जो है अनुशंसी नगर है, कौन सा अनुशंसी नगर है, बता सकते हैं 28 का, तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ठीक है, आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन नंबर है कि किम वरेल प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, बता सकते हैं? तो 29वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 30वां प्रश्न क्या है कि सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा क्या राजधानी है, किसका है, बताइएगा? सिलवासा जो राजधानी अगर पूछे आपसे तो हम बताएंगे दादर एवं नगर हवेली का है ना। और 31वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, बताएंगे? वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत भारत में पूछ रहा है आपसे, इंडिया में। 31 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी कोयला। ठीक है, ठीक है। 32वां प्रश्न की बात करते हैं तो विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं, तो वन्यजीव जो है भारत में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 5% है। 33वां प्रश्न की बात करते हैं तो हाल ही में केंद्रीय सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह है कौन सी है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा। ठीक है, 34वां प्रश्न की बात करते हैं तो वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है कहां है, बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद है। आगे बात करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर का कि निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री जो है रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, जहां बड़ी मात्रा में रेल डिब्बों का निर्माण होता है, ये सवाल है आपसे 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब और तमिलनाडु है, कहाँ है, पंजाब और तमिलनाडु है। 36 बात करते हैं तो दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है, बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी हुगली। ठीक है, आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो पहला जो है परमाणु बिजली घर वर्ल्ड में पूछ रहा है आपसे, तो 37वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो डी देंगे यूएस में हुआ था वो सही जवाब देंगे। 38 की बात करते हैं तो निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है, तो किसका सबसे अधिक खारा है, तो आप जानते हैं मृत सागर का सबसे ज्यादा है खारा है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 39 का आंसर जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को मनाते हैं, है ना। 40वां प्रश्न का देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो है समुद्र जल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है कौन सा वृक्ष है, बताएंगे? 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी चीड़ है, क्या है, चीड़ है। 41वां प्रश्न की बात करें निम्नलिखित भाषाओं में
सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी जो शब्द है किस भाषा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जापानी, याद रखिएगा। 42 का बात करते हैं। 42 है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो बताइएगा 42 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में। ठीक है, क्या है? अटलांटिक महासागर में। 43 की बात करें, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? बताएंगे संचार उपग्रह जो है वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? 43 का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए बहिर्मंडल में। ठीक है, 44वां प्रश्न की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है वह कौन सा है? 44 ऑप्शन नंबर सी लॉयस्क। बस 5 क्वेश्चन और है और इसके बाद समाप्त करेंगे। 45 है निम्नलिखित में कौन जो है ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? तो ध्रुव नगर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी शिकागो जाना जाता है। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? 46 ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे दक्षिण अमेरिका। और जो भी कंफ्यूजन होगा कम्युनिटी जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका क्वेश्चन का जो है कम्युनिटी पोस्ट में कर देंगे। 47 है कि निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है। 48 क्वेश्चन नंबर है दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे तो ऑप्शन नंबर डी कनाडा है। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर है कि कोयला एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है कोयला? ऑप्शन नंबर सी परतदार चट्टानों का। ठीक है, 50वां प्रश्न बताइए किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? तो किस नगर को निषिद्ध नगर कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी लहासा को। यही आपका आंसर हुआ और ये प्रैक्टिस सेट 8 जो है खत्म हो गए।